Welcome to physics class. Dear students, today we will discuss about the diffraction due to plane diffraction grating. That means grating is a instrument. Basically grating हमारा क्या है? Grating एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे छोटे से जो कंसिस्ट कैसे होता है, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स होती हैं उसमें इक्वल बिट की सेपरेशन में एंड आल्सो इन इक्वल ऑपेक्स स्पेस के बीच में एक छोटे से ग्लास प्लेट में हमें लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स बनाई जाती हैं. लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स मीन्स 10,000 to 15,000 लाइंस पर इंच होती है. 10,000 to 15,000 लाइंस पर इंच एक छोटे से ग्लास में बनाई जाती हैं. और किसके हेल्प से बनाई जाती हैं? डायमंड पॉइंट से बनाई जाती हैं. तो वहां पे जो छोटे छोटे लाइंस जो ओपेक्स बनाए जाते हैं, ओपनिंग बनाई जाती है, तो नंबर ऑफ ओपनिंग्स होते हैं विथ इक्वल स्पेस में होते हैं. तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रेटिंग इसमें इंस्ट्रूमेंट. दैट मीन्स उसको हम लोग प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग बोलते हैं. तो वहां से जब लाइट हमारी उन ओपनिंग से लाइट्स हमारी निकलती है, जब पास होती है तो डिफ्रैक्ट होती है. उस डिफ्रैक्शंस को हम लोग मेजर करते हैं किसी भी स्क्रीन में. तो वो जो स्पेक्ट्रा देता है उसको हम प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा बोलते हैं. दैट मीन्स उससे जो स्पेक्ट्रा आएगा वो हमारा ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा कहलाएगा. ठीक है. तो बेसिकली ग्रेटिंग एक आपकी एक डिवाइस है जो कि कंस्ट्रक्ट होती है लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस लाइन. सो जो ऑन ग्लास प्लेट में कंस्ट्रक्ट होती है और किसके हेल्प से? विद द डायमंड पॉइंट के हेल्प से हमने बनाई जाती है. और जनरली उनमें कितनी होती है? 10,000 to 15,000 लाइन पर इंच इन द प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग होती है. ओके. थ्योरी क्या है इसकी? इसमें अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी जैसे सेम है जैसे हमने फर्स्ट स्लिट, सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट में पढ़ी थी, सेम वैसे ही है. बट इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें नंबर ऑफ ओपनिंग है. दैट मीन्स अगर पहले हमने सिंगल स्लिट में किया था, वन ओपनिंग थी, यानी कि एक स्लिट थी आपकी. और डबल स्लिट में क्या था? दो हमारे ओपनिंग थी, यानी कि दो स्लिट्स थी. और यहाँ पे एन नंबर ऑफ स्लिट्स है. एन नंबर ऑफ क्यों लिया गया है? क्योंकि ग्रेटिंग्स में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्लिट्स होती हैं. दैट मीन्स 10,000 to 15,000 लाइन हो सकती हैं या ओपनिंग्स हो सकती हैं एक इंच में. एक इंच में कितनी हो सकती है? 10,000 to 15,000 लाइंस पर इंच हो सकती हैं. तो इसका मतलब उसमें हमने क्या ले लिया? एन नंबर ऑफ स्लिट्स अरेंजमेंट हम लोगों ने मान लिया. ठीक है. अब क्या है? अब इन एन नंबर ऑफ स्लिट अरेंजमेंट से जैसे कोई वेव फ्रंट पड़ेगा इस पे, इन पे, तो इन ओपनिंग से जो भी डिफ्रैक्शन होगा उस डिफ्रैक्शन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ द कलेक्टिंग लेंस हम लोग एक स्क्रीन में कलेक्ट कर लेंगे. और वो सपोज एक पॉइंट पी पे हमें ये कुछ डिफ्रैक्शन लाइन हमें मिल रही है, तो वहां पे इसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, कितनी होगी, और इंटेंसिटी कैसे वेरिएशन करेगी, ये अब हम लोग मेजर करेंगे. जैसे कि इसके जस्ट प्रीवियस में हम लोग सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में मेजर कर देते. ठीक है. तो सेम प्रोसेस वही है, बट नंबर ऑफ स्लिट्स यहाँ पे ज्यादा हो गई है. ठीक है. तो अब सपोज क्या है? एन नंबर ऑफ स्लिट्स है जिसमें से अब ये क्या है? जो ओपनिंग है हमारा, ओपनिंग में एज ए सोर्स काम करता है, सेकेंडरी सोर्स. अगर कोई वेव फ्रंट इसमें पड़ता है, इंसिडेंट होता है, तो ये जो ओपनिंग हमारा है, ओपनिंग के जो पॉइंट्स होते हैं एज ए सेकेंडरी सोर्स हमारे सोर्स ऑफ लाइट वर्क करने लगते हैं. सो इसमें हम लोगों ने क्या लिख दिया? S1 S2 S3, ये सपोज करके हमने इसको नाम दे दिया है कि ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है. ठीक है. अब इनके बीच में क्या है? अब सपोज क्या किया है कि जो ओपनिंग है उसकी डिस्टेंस a है. दैट मीन्स ओपनिंग की जो डिस्टेंस जो बीच में ओपनिंग थी, जिस ओपेक्स जो डिस्टेंस बोलते हैं उसको, उसकी डिस्टेंस a है. एंड d हमारा डिस्टेंस क्या है? सोर्स 1 से सोर्स 2 की, सोर्स 1 से सोर्स 2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको d माना गया है. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में? दैट मीन्स सोर्स 1 के स्टार्टिंग से सोर्स 2 के स्टार्टिंग के बीच में डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? a प्लस
डी हो जाएगी, ए प्लस डी माना या फिर ए प्लस बी मान लेते हैं हम लोग, ए प्लस बी हो जाएगी अगर बी इसकी डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ओपनिंग एंड सेकेंड ओपनिंग के बीच में अच्छा इक्वल डिस्टेंस होती है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस हमारी सारे ओपनिंग के लिए सेम रहेंगी। बी पॉइंट यानी कि डी पॉइंट भी हमारा सेम रहेगा और ए पॉइंट भी हमारा सेम रहेगा। तो दैट मीन्स अगर हम इन दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां से इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट होगा तो वो हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा टू रेस के बीच में। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर हमें जनरल पाथ डिफरेंस निकालना होगा तो हम किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और उसको नॉमेनक्लेचर दे देंगे कि एम एन और एम एन माइनस वन। इफ ये रेस हमारी एम एन है, ये रेस अगर हम एम एन है तो ये रेस हमारी कितने हो जाएगी, एम एन माइनस वन हम मान सकते हैं। दैट मीन्स जो फाइनल से जस्ट एक अबव की रेस होगी ये फाइनल से जस्ट सपोज किया है एन नंबर ऑफ स्लिट्स है तो उसके जस्ट पहले वाली स्लिट रेस क्या होगी, एन माइनस वन रेस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे यहाँ पे सेकेंड ओपनिंग की तरह काम करेंगे, दैट मीन सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेंगे। और यहाँ से रेस जो भी निकलेंगी, कुछ रेस तो विदाउट डिफ्रैक्शन होते हुए कलेक्टिंग लेंस से पॉइंट सी पे आ जाएंगी, उनको हम सेंट्रल मैक्सिमा हमें देंगी वो लाइट्स, और कुछ लाइट्स हमें डिफ्रैक्ट होंगी, जो भी हमारी डिफ्रैक्ट होंगी थीटा एंगल पे जो भी डिफ्रैक्शन होगा, और वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हमें उसकी इंटेंसिटी मिलेगी, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट इंटेंसिटी मिलेगी। और हमने सपोज किया है कि एक पी पॉइंट है जहां पे उसकी एक कलेक्टिंग इंटेंसिटी हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए था, पाथ डिफरेंस चाहिए। पाथ डिफरेंस जैसे हम लोगों ने सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट में भी निकाला हुआ है। सिंगल स्लिट में हम लोगों की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड कितना आया था, आर इक्वल टू ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा फॉर सिंगल स्लिट। ठीक है, ये डिफ्रेक्शन पैटर्न आया था सिंगल स्लिट में। एंड पाथ डिफरेंस कैसे निकाला था हम लोगों ने, इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2M1 दैट मीन्स A प्लस डी यानी कि S2M1, S2M1 ये M1 है, S2M1। ठीक है, यानी कि यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कॉमन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहां से। तो अब बियॉन्ड दिस परपेंडिकुलर जो भी ड्रॉ किया गया, इसके बियॉन्ड जो भी रेस ट्रेवल कर रही है उसमें पैरेलल ट्रेवल करेंगी, और उसके पहले जो पाथ डिफरेंस आया था वो कितना आएगा हमारा, या अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की हम मेजर करेंगे, और ये एंगल हमारा थीटा है क्योंकि ये भी एंगल हमने थीटा मान रखा है, तो ये एंगल थीटा होगा। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, इसको नाम दे दिया है S2M1 इक्वल्स टू A प्लस डी साइन थीटा, दैट मीन्स A प्लस डी साइन थीटा इसको नाम दे दिया है। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा पाथ डिफरेंस आएगा और इक्वल डिस्टेंस है, दैट मीन्स सारे ओपनिंग के बीच में डिस्टेंस और ओपनिंग की डिस्टेंस दोनों इक्वल है सभी के पॉइंट में। तो हम लोग एक जनरल ये हमारा पाथ डिफरेंस हमारा सब में होगा, सभी लाइंस में पाथ डिफरेंस होगा। तो हम लोग एक जनरल पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं इससे। तो जनरल पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बना दिया, एस एन एम एन माइनस वन दैट मीन्स S2 जो सोर्स S2 में हमारा पड़ रहा था और M1 माना हुआ था, दैट मीन्स एक पहले रेस का माना हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा, एस एन एम एन माइनस वन इक्वल टू ए प्लस डी साइन थीटा, ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया किसी भी टू रेस के बीच में। किसी भी अगर n की वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे तो किसी भी दो रेस के बीच में हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारा एक पाथ डिफरेंस है। एंड हम लोगों को पता है फेस डिफरेंस निकालना होता है, तो फेस डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो 2 पाई बाई लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने फेस डिफरेंस इसका निकाल लिया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस यानी कि A प्लस डी साइन थीटा। और इसको हमने कंसीडर किया है कि इसको 2 बीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे,
क्या करेंगे, 2 बीटा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन रिजल्टेंट जो हमारा आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा किसी एट पॉइंट पी पे, जो किसी स्क्रीन में पॉइंट है हमारा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा पॉइंट पी पे, क्या आएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर साइन 2 एन बीटा अपॉन 2 साइन 2 बीटा अपॉन 2। अच्छा, ये वैल्यू आप लोग फेजर डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। ये वैल्यू जो है हमारी, ये फेजर डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। मैथमेटिकली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मैथमेटिकली कैलकुलेशन हम लोग नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो हमारा कितना आएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर साइन 2 एन बीटा अपॉन 2 साइन 2 बीटा अपॉन 2। ओके, यहाँ पे n क्या है, n नंबर ऑफ स्लिट्स है, n हमारी क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स है। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास बचेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r डैश इज इक्वल टू r साइन n बीटा अपॉन बीटा, r साइन n बीटा अपॉन बीटा। और ये r क्या है हमारा, r हमारा जो एम्पलीट्यूड था सिंगल स्लिट से, जो हम लोग सिंगल स्लिट से निकाला था एम्पलीट्यूड, वो हमारा एम्पलीट्यूड था, ये हमने पहले लिख रखा है, आर इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा हम लोगों ने निकाला था, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा निकाला हुआ था सिंगल स्लिट से, यही एम्पलीट्यूड हमारे पास आया था। तो यहाँ पे जो आर है वो सिंगल स्लिट का एम्पलीट्यूड है, और प्लस ये एन डिफ्रैक्शन नंबर ऑफ स्लिट्स का ऐड हुआ है उसमें, दैट मीन्स ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जो फाइनल आएगा ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा डॉट साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, क्या आएगा, साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा आएगा। सो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये एम्पलीट्यूड है हमारा, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जैसे कि हम लोगों को पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी क्या है हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होती है, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर और इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई हमारी, ठीक है। इसमें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर हमारा सिंगल स्लिट का फैक्टर है, एंड साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस फॉर्म ऑल एन स्लिट्स। जो भी हमारा इंटरफेरेंस से जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो हम लोग, वो किससे शो होगा, वो किससे डिनोट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, और वो इसमें एन नंबर ऑफ स्लिट्स हैं तो इसलिए साइन स्क्वायर एन बीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा जो होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा की पोजीशंस कैसे आएगी, प्रिंसिपल मैक्सिमा की पोजीशंस, अब इसमें अगर हम लोग देखें इस इक्वेशंस में, यहाँ पे मैक्सिमम इक्वेशंस कब हो सकती है, मैक्सिमम इक्वेशन कब हो सकती है, जो हमारा साइन बीटा इक्वल टू 0 हो जाए, साइन बीटा हमारा 0 हो जाए, या फिर ये साइन स्क्वायर बीटा हमारा क्या है 0 हो जाना चाहिए, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसमें कि बीटा की वैल्यू अगर हम प्लस माइनस एन पाई रख दें तब भी हमारा साइन बीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, साइन बीटा 0 हो जाएगा। और बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई का मतलब क्या हुआ, अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तब भी हमारा साइन बीटा इक्वल टू 0 ही आएगा। बट फॉर दिस कंडीशन साइन एन बीटा इक्वल टू 0, साइन एन बीटा अगर हम बीटा की वैल्यू रखेंगे एन पाई प्लस माइनस एन पाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन एन बीटा भी 0 हो जाएगा, दैट मीन 0/0 हो जाएगा, वो कि जिसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड कंडीशंस आ जाएगी। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके इसमें, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन में लिमिट्स हमारी क्या हो जाएंगी, बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन बीटा, जो
डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कट गया है, आप लोग करके देख लीजिएगा, यही आएगा डिफरेंशिएशन। क्या आएगा हमारा, दैट मीन्स अगर हम इस पार्ट का डिफरेंशिएट कर दें डी बाई डीटा को साइन बीटा, ये किया हुआ है, यानी कि लिमिट बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन पाई डी बाई डी बी साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन बीटा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एन कॉस एन बीटा अपॉन कॉस बीटा, और ये हमारे पे टोटल वैल्यू आ जाएगी एन, इसको हम लोग एन लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर, जो हम लोग इंटेंसिटी के इक्वेशन निकाले थे हम लोग, उस पर हम लोग रख सकते हैं, तो इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी किस पॉइंट पे, आई इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर into n square, and n is the number of ओपनिंग और या नंबर ऑफ स्लिट्स कह सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ओपनिंग और नंबर ऑफ स्लिट्स कह सकते हैं। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ओके, अब प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए कंडीशन हम लोगों ने क्या है, बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन बाई, अगर इसको हम लोग पार्ट डिफरेंस में हम लोग निकाल देते हैं, रख देते हैं, दैट मीन्स हम लोगों ने बीटा इक्वल टू क्या माना था, यही तो माना हुआ था